भारत सरकार में रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह कल आगरा में दो जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राजनाथ सिंह 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक जनसभा आगरा के जीआईसी मैदान में होगी तो दूसरी जनसभा कागरोल के किदवे इंटर कॉलेज में होगी, जिसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल होने पर 9 साल बेमिसाल और ये सेवा कल्याण, गरीब कल्याण, सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल आगरा लोकसभा में एक बृहद जनसभा होगी, जो 3 बजे यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम सबके नेता, किसानों के बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और भारत सरकार में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल एक जनसभा को जीआईसी ग्राउंड पर 3 बजे संबोधित करेंगे। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कि कोई सरकार 9 साल की कॉपी जचवाने के लिए अपनी जनता के बीच में आई है, वरना इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव में कभी अपने विकास कार्यों को नहीं बताते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्सर हम लोग शौचालय, आवास, किसान निधि, सिलेंडर की संख्या बताने लगते हैं। मेरी दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में 9 साल बेमिसाल नंबर 1 पे इस मामले में है कि जो दिल्ली की लुटियन जोन है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन है, ये काजल की कोठरी है। और काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति 9 साल रहे और एक काला दाग उन पर, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य पर ना हो, ऐसा राजनीतिक लोग कम कर पाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की शुरू की सरकार में जब हम महागरीब थे, जीप घोटाला हो गया, अच्छा घोटाला नहीं होना चाहिए, फिर बोफोर्स घोटाला हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ये भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 9 साल हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान की हर लोकसभा जीती और हारी पर मोदी जी अपने द्वारा किए गए कार्यों की जनता से कॉपी जचवा रहे हैं, ऐसा ही कल बताया जाएगा। तो ये फकीर टाइप का कोई आदमी हो या हम हमारे भाषा में हरफन मौला, औघड़, परमहंस टाइप का व्यक्ति हो, वही 9 साल लुटियन जोन में रह के काला दाग न लगाए। तो शेर सुन लीजिएगा कि न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी, एक कैसा सफ़र है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता, न खोने का डर है। तो प्रधानमंत्री लाभ हानि का नुकसान देखे बिना, तुष्टीकरण की राजनीति के बिना, वोट बैंक की भी चिंता किए बिना, वो जनहित में, गरीब हित में और राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं। वो कल बताया जाएगा। जी, कल बिहार के पटना में बैठक हुई है 15 दलों की, देश के बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। किसी ने फासिस्टवादी बताया है, किसी ने कहा है कि ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटाले निकल कर सामने आएंगे, क्या कहना है? इस मामले में ये कहना है कि चाचा चाणक्य ने सदियों पहले एक बात कही थी कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम उनके दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दोहरी संधियां और दोहरी गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही ये गठबंधन एक शेप ले रहा है। मैं थोड़ा इसमें विस्तार में बोलना चाहूँगा। आप में से 90% लोगों के जन्म से पहले के कुछ गठबंधनों का जिक्र करूँगा। मुझे नहीं पता था ये सवाल आएगा, ये तो भूमि पूजन का था। संबित सरकार 69 में बनी गैर कांग्रेसवाद पर, जिसमें चौधरी चरण सिंह, गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश में, कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार में, बिजू पटनायक साहब उड़ीसा में बने। लेकिन क्या हासिल हुआ? कांग्रेस दोबारा आई। आप गठबंधन की कल की बात कर रहे हैं। इस देश में एक मर्जर हुआ था 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाकर संपूर्ण विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा था, तो आपातकाल खत्म होने पर जनसंघ जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया था, वो जनसंघ का मर्जर जनता पार्टी में हो गया था, दीपक बुझा दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ? संसोपा प्रसोपा, लोकदल, क्रांति दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आदि 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 आदि। सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ थी। पूर्ण बहुमत आया। उत्तर प्रदेश में 85 सीटें होती थी। इंदिरा गांधी चुनाव हारी राजनारायण से और संजय गांधी हारे रविंद्र सिंह से। तो जनता ने 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन 2 प्रधानमंत्री मोरारजी भाई और चरण सिंह को लगा के 27 महीने। जनता पूछ रही है 5 साल क्यों नहीं चला पाए इतना बड़ा बहुमत।
फिर ऐसा ही एक गठबंधन 1989 में हुआ, वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, उनको हटा के चंद्रशेखर बने, लेकिन 16 महीने चली। जनता पूछ रही है तुम्हारे गठबंधन का क्या हुआ। ऐसा ही 1996 में गठबंधन हुआ, देवगौड़ा साहब पहले प्रधानमंत्री बने, उनको हटा के गुजराल बने, लेकिन 16 महीने चली। जनता पूछ रही तुम्हारे गठबंधन का क्या हुआ। फिर ऐसा ही गठबंधन सपा बसपा का सूबे में हुआ और उसमें मायावती जी के हिस्से में 4 महीने आए, 27 महीने की वो सरकार चली। जनता पूछ रही है इससे बड़ा हम बहुमत नहीं दे सकते, आप क्यों नहीं 5 साल चलाते हो। और हम पुराने गठबंधनों को क्यों बताएं। सपा बसपा का गठबंधन 2019 की लोकसभा के चुनाव में हुआ, जिसकी उम्र 45 साल है। मायावती जी ने कहा अखिलेश ने मेरे से वोट ले लिया, मुझे नहीं दिए। जब नीतिविहीन, सिद्धांतविहीन, कार्यक्रमविहीन गठबंधन होंगे और बेमेल विवाह होंगे तो हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बार भी ऐसा ही होना है। इस बार ऐसा ही होना है और इस बार इससे ज़्यादा ये होना है, इस बार एक नई बात होनी है। अब आपको गठबंधन सरकार बनाता है, चल ही तो नहीं पाता है। जनता ये कह रही है हमने आपको 6 बार बहुमत दिया और आप एक भी बार नहीं चल पाई। अब इस बार एक नया काम होने जा रहा है जो 19 में हुआ। जब सपा बसपा ने गठबंधन किया तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने खेत में, खलिहान में, चाय की दुकान पर, बस में एक चर्चा की कि एक दूसरे को गाली देने वाले और गेस्ट हाउस कांड में मारने वाले लोग अगर गठबंधन कर रहे हैं तो कुर्सी के लिए कर रहे हैं। तो जनता ने बूथ पर एक महागठबंधन कर लिया। लगभग 3 जातियां एक तरफ रही और 3600 जातियां एक तरफ हो गई। इसलिए उस महान गठबंधन में अखिलेश यादव को स्मृति दिला दूं जो कल पटना गए थे। उनको ये दिला दूं कि आप सेपई वाले 5 बेस्ट पानीपत चुनते हो, बैटलफील्ड फॉर समाजवादी पार्टी, जिसमें एक आजमगढ़ होता है, एक मैनपुरी होती है, एक कन्नौज होती है, एक बदायूं होती है और एक फिरोजाबाद होती है। और बहन जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा, मैं बड़े मन से बातें करता हूँ सर, कि बहन जी ने 1 लाख वोट इन 5 को दिया। अब मुझे तो आपने कह दिया करहल चले जाओ, चला गया, फिरोजाबाद चले जाओ, चला गया। वो कहते थे जलेसर चले जाओ, टूर्मिला 16 बार हारने पे चला गया। मर्जी से तो नहीं चुनाव लड़ा ना। फिर आगरा आ जाओ। लेकिन ये लोग अपने भी फार्म पे दस्तखत करते हैं। 5 यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर गए, लेकिन खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री अखिलेश यादव अपनी प्रिय पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज से हार नहीं बचा पाए, बावजूद गठबंधन के। फिरोजाबाद में अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, बदायूं पिता पुत्र जीते। लेकिन थोड़े दिनों बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ भी जीत ली और रामपुर भी जीत लिए। इसलिए जो कल ये सज्जन बैठे हैं, मेरी अगर आज वो रुके हों तो मेरी नीतीश जी को एक सलाह है कि जो 1200 करोड़ का भ्रष्टाचार का पुल गंगा जी में बह गया है, कृपया ग्राउंड जीरो पर अपना सुशासन दिखाने के लिए अपनी ये गैंग शॉप बासीपुर को जरूर ले जाएं। राजनाथ सिंह की रैली के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देने के लिए बुलाई मीडिया के सामने आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जब विपक्ष पर जमकर बरसे तो वह पूरे रॉ में नजर आए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की जम करके धज्जियां उड़ाई। चल रहा है 9 साल बेमिसाल, उसी के अंतर्गत आगरा में भी जनसभा हो रही है जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे केंद्रीय नेता, प्रदेश के बड़े नेता आ रहे हैं और वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। हमने जब हम विपक्ष में थे उससे पहले घोटालों की सरकार थी, हमने कुछ जनता से वादे किए थे, हमारी कुछ इरादे थे, कथनी और करनी में अंतर नहीं आया। ये हमने 9 साल में दिखा दिया। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में जब हमने राम जन्मभूमि मंदिर की बात की, मंदिर बन रहा है। हमने सांस्कृतिक विकास की बात की, या सांस्कृतिक विकास पूरे भारत में तेजी से हो रहा है। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हमने हटवाई, 35 से हटवाई। इसी तरीके से जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करने वाली बातें थी वो करी, जैसे कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भोजन पहुंचाना, भोजन पकाने की सिलेंडर की व्यवस्था करना, उनको आवास मुहैया कराना, शौचालय मुहैया कराना, अन्य सुविधाएं मुहैया कराना। अब हमारा ये जो विकास है वो किसी सैफई या अमेठी तक सीमित नहीं रहा। हमारा विकास आम जनमानस के लिए, गाँव की पगडंडियों से होता हुआ उनके घर तक पहुँचा है। ये सब बताने के लिए कल की सभा है और उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हमारे अन्य वक्ता भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को बनाने का वादा उन्होंने जनता से किया था तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। उन्होंने कहा वो 35 से ये हटाने की बात की थी तो उन्होंने उसे भी हटा दिया है। हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है, हमने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास किया है। सबसे सीनियर लीडर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह,
निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह, उनके अभिभावन के लिए, उनके स्वागत के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, उनके लिए सुनने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कार्यकर्ताओं को। आप विश्वास जानिए, कल यहाँ पर आप खुद जब होंगे तो आपको दिखेगा कि ये मैदान तो भरा ही है, पर मैदान के आसपास का 5 किलोमीटर का रेडियस आपको पूरा भरा मिलेगा। ऐसी यहाँ पर संख्या रहने वाली है। मैं सभी देवकुल अपने जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जनसभा की शोभा बढ़ाएं और आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूरी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी, आप सब सादर आमंत्रित हैं। और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मीनाक्षी लेखी